चावल ले आई। अरे वाह वाह, नेहा cheers. Yes. yes, मेरा चावल। yeah, मंगला बेटा, great. अकेले मतलब अकेले इतना खा रही हो अच्छा लग पुलाव? रहा है मुझे, आज सबके वीडियोस ऑन है, सब कोई हो, रोज ऐसे ही क्यों नहीं आते? श्लोक, प्लीज एक हेल्प कर ना, हटा ना जल्दी प्लीज। तो आज कोई भी नहीं पढ़ेगा, मैं ही पढ़ूंगी आज। उसकी आवाज सह लो आप लोग, ठीक है? बाकी बार के लिए म्यूट कर लीजिए एवरीवन। खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारे इंटरेक्शंस करेंगे, शेयरिंग्स करेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे। यस, ऐसे तो जाने वाले नहीं है, है ना? अच्छे से प्रॉपर बाय बोल के ही जाएंगे। यस, कल हमने, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रीति डार्लिंग, ओके, या। सो कल हमने पढ़ा था कि क्या क्या हम लोगों को आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैजिक डस्ट हमारा रह गया था कि मैजिक डस्ट आज के बाद हमेशा आपके पास रहेगा, है ना? ऐसा नहीं था कि बुक थी तब जब तक ही आप कर पा रहे थे, अब तो मैजिक डस्ट आपके पास हमेशा से रहेगी। आप हमेशा उसको स्प्रिंकल करते रह सकते हो। पीपल हु सर्व अस, उनके ऊपर भी, एंड एवरीथिंग पे, ठीक है? अगर बॉस थोड़ा सा मूड ठीक नहीं लग रहा है, बॉस का, मदर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर का, पेरेंट्स का, तो मैजिक डस्ट डाल दो उन पर, है ना? कोई फैमिली मेंबर बहुत थोड़े से लोनली लग रहे हैं, डिप्रेस्ड लग रहे हैं, मैजिक डस्ट डाल दो उन पर। जब आप रास्ते में जाओ, कहीं भी जाओ, डॉक्टर्स चेम्बर में गए हो, छोटे जो ना बेबीज दिख रहे हैं आपको जो क्राई कर रहे हैं, बीमार है, थोड़े बहुत रो रहे हैं, मैजिक डस्ट डाल देते हो, डाल सकते हो। आपके ही गार्डन के प्लांट्स, आपके प्लांट्स पर, जितना आपका गार्डन है उसमें एक एक चीज पर आप मैजिक डस्ट डाल दो। जो जो आप खाते हो पीते हो, यस, कीप स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ओवर इट। अपना मेल जब भी खोलते हो, अपना फोन में कोई इंपॉर्टेंट कुछ खोल रहे हो, कोई टेक्स्ट है, कोई ईमेल है, पहले मैजिक डस्ट डालो एंड देन यू हैव टू ओपन इट। ओके, अपने वॉलेट पे, पर्स पर, अपना पर्स, आपका जहां मनी रहता है, आपका वॉलेट है, मैजिक डस्ट डालते रहो। ओके, योर कार, योर फोन, एनी इम्पोर्टेंट कॉल कुछ करना है आपको, तो उसके पहले मैजिक डस्ट डाल दो। तो दीज आर ओनली सम एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स है। द मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मैजिक डस्ट आर लिमिटेड ओनली बाय योर इमेजिनेशन। मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, मैजिक डस्ट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ओके, तो एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, हम लोग लास्ट में जरूर पक्का बातें करेंगे। यस, सो द मैजिक नेवर एंड्स। ये मैजिक खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है? हाँ, खत्म होगा उन लोगों के लिए, बट कब खत्म होगा वी विल सी। तो रोंडा बर्न इज सेइंग कि आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे ऑफ माई लाइफ, एंड मुझे पता नहीं कि मैं इतने साल तक, इतने दिनों तक, इतने महीनों तक विदाउट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किए कैसे रही। तो अब नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, ये मेरे सेल्स में है, एंड एक तो पैटर्न बन गया है मेरे सबकॉन्शियस माइंड का। बट क्या होता है ना, कभी कभी, जैसे अभी हम लोग रोज मिलते थे, है ना? रोज कोई किस, मतलब कोई अपनी शेयरिंग से इंस्पायर कर रहा है, कोई अपनी बात से इंस्पायर कर रहा है, ग्रुप में भी सब लिख रहे हैं ब्लेसिंग्स डन, मैजिक रॉक डन, है ना? सब लिखते जा रहे हैं, तो लोग इंस्पायर्ड रहते हैं कि हाँ हमें भी करना है, हमें भी करना है। बट क्या होगा कि अब बाद में, सपोज करिए, बुक तो जरूरी नहीं है ना कि आप हर वक्त ही कर रहे हो, सेशन हर वक्त ही हो रहा है। तो सपोज आप अपनी लाइफ में, लाइफ की उलझनों में उलझ गए, यू आर कॉट अप इन लाइफ, एंड आपने ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया, पूरा भूल गए आप कि ग्रैटिट्यूड नाम की भी कोई चीज होती है, एकदम भूल गए। एंड देन तब क्या होगा, धीरे धीरे मैजिक विल इवेपोरेट, मैजिक आपकी लाइफ से धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक बार ग्रैटिट्यूड दिए, एक बार हमने 28 दिन ब्लेसिंग्स लिखी, एक बार मैजिक डस्ट दिया, एंड नाउ वी विल हैव मैजिक विद अस फॉरएवर। नो, तो यू हैव टू कंटिन्यू, है ना? कंटिन्यू बीइंग अ ग्रेटफुल पर्सन, जस्ट बीइंग अ ग्रेटफुल पर्सन। जब आप अपनी बीइंग में ग्रैटिट्यूड ले आओगे, ऑटोमेटिकली वॉट एवर यू विल डू ना, आप जो भी करोगे उसमें अपने आप ही ग्रैटिट्यूड आएगा, एंड देन यू विल हैव एवरीथिंग,
according to whatever your desires are. So it's a cycle of be, do, and have. Okay. Be a grateful person. Automatically, you will do everything with gratitude. And then third stage is have, जहाँ पर you will have everything, because giving gratitude is equal to receiving abundance in life. ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने लाइफ में है ना, हो सके ना तो जैसे दो सिस्टर्स होते हैं, दो फ्रेंड्स होते हैं, या फिर किसी ने आपको इस मैजिक बुक में इंट्रोड्यूस किया था, उनसे आप बातचीत जारी रखिए, उनसे अपना कनेक्शन बना के रखिए। ठीक है, कभी भी आपको लगे ना आप बहुत बिलो द लाइन हो गए हो, उनको फोन कर लीजिए कि ऐसे मेरे को तो आज बहुत ही वो लग रहा है, ये ग्रेटिट्यूड ये सब बेकार होता है, मुझे तो यही दुनिया अच्छी है। एंड तो सडनली आपका जो वो मैजिक बडी है ना, जो किया हुआ है मैजिक बुक, जो जानता है मैजिक बुक के बारे में, वो आपको लिफ्ट कर लेगा, आपको ऊपर उठा देगा, नीचे नहीं जाने देगा। ओके, तो आप लोग भी अपने अपने किसी भी एक जन दो जन के साथ जरूर टच में रहिएगा। एंड नहीं तो हमारा मैजिक ग्रुप है, वी हैव अ मैजिक ग्रुप, वी हैव अ मैजिकल फैमिली। कभी भी आपको लगे ना कि आई नीड हेल्प, आई एम गोइंग बिलो द लाइन, आप ग्रुप में लिख दीजिए, someone will definitely get to you, कोई ना कोई आपको जरूर, they will reach out to you and try to uh, give you lots and lots of magic dust, gratitude, blessings, बहुत कुछ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो जब भी आपको लाइफ में लगे ना कि अचानक से बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए है ना, आप समझ जाना कि यू हैव टू इंक्रीज द मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन दैट एरिया। मतलब उस एरिया में हमारा कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का लेवल कम हो गया है। ठीक है, तो यस, देन ओपरा विनफ्रे का ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आई स्टार्टेड आउट गिविंग थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स, है ना, हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, छोटी छोटी चीजों पर थैंक यू देना। एंड द मोर थैंकफुल आई बिकेम, द मोर माई बाउंटी इंक्रीज्ड। एंड जितना ज्यादा मैं थैंकफुल होती गई, उतना ज्यादा मेरा बाउंटी इज लाइक योर, आपका खजाना समझ लो, ठीक है, योर ट्रेजर्स बढ़ते गए। दैट इज बिकॉज व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, एंड व्हेन यू फोकस ऑन द गुडनेस इन योर लाइफ, यू क्रिएट मोर ऑफ इट। आपने जब अपने जीवन की अच्छाइयों पर फोकस करना शुरू कर दिया, तो और अच्छाइयां ही, अच्छी चीजें ही लाइफ में होने लगी। Opportunities, relationships, money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. No matter what. Okay? आज आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ जाए और आप सोचोगे नो, नाउ आई विल नॉट फॉलो मैजिक बुक, नाउ आई विल नॉट फॉलो ग्रैटिट्यूड, नो। ओके, एवरीथिंग, no matter what, you have learned to be grateful. Yes, उसके बाद यूनिवर्स एंड यू, या इसमें रोंडा बर्न इज सेइंग कि अभी तक हम लोगों को क्या लग रहा था कि यूनिवर्स कुछ है जो बहुत दूर है हमसे, कुछ अलग एक एंटिटी है ना, और हम लोग उससे मांग रहे हैं बार बार, यूनिवर्स हमको ये चाहिए, यूनिवर्स मेरे को ये दे दो, यूनिवर्स, है ना, हम बार बार उससे मांग रहे हैं। अब रोंडा बर्न बोल रही है कि यूनिवर्स इज नॉट समथिंग कि कोई अलग से दूर कुछ है, यूनिवर्स आगे भी है, यूनिवर्स आपके, अंकिता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, somebody else is unmute, कोई बात नहीं। तो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, सृष्टि, इट इज नॉट समथिंग कि वो दूर आसमान में है, कहीं पे दूर नहीं, वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपके नीचे भी है, आपके ऊपर भी है। इट इज एवरीवेयर अराउंड यू, इट इज एवरीवेयर इनसाइड यू ऑल्सो। तो अगर वो हमारे अंदर ही है, यूनिवर्स, सृष्टि, ब्रह्मांड, बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, इफ आई एम द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स तो चाहेगा ही कि वो जिसकी बॉडी के अंदर रह रहा है उसके सारे सपने पूरे हो जाएं, वो बहुत अच्छा इंसान बने, वो ग्रैटिट्यूड में रहे, उसकी लाइफ में, है ना, अच्छे ही अच्छा हो, चाहेगा ना यूनिवर्स, क्योंकि वो तो उसी की बॉडी में रह रहा है ऑब्वियसली। So don't think that universe is something else. Universe is within us. And when we understand that the universe is within us, it is by its very nature, it is for us, wanting us to have more life, more health, more love,
more beauty and more of everything we want. तब जाकर हमारे दिल से ना जेन्युइन ग्रैटिट्यूड निकलेगी यूनिवर्स के लिए, जितनी भी चीजें हमको मिली है आज तक उन सब के लिए। और तब हमारा और यूनिवर्स का एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। एंड yes, you will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it you will touch the lives of everyone you come into contact with. अब जिससे कांटेक्ट में आओगे ना, सबकी लाइफ्स में आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे ही करोगे। You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. And when you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you and there will be nothing that you cannot be, have or do. देखो यहाँ पर भी you cannot do, have, be नहीं लिखा हुआ है ना, it is be, have and do. Okay, तो ये साइकिल वैसे ही रहती है। Okay, now gratitude is the answer. हर चीज का, आपकी हर समस्या का कभी भी क्वेश्चन आए, उसका एक ही जवाब है, ग्रैटिट्यूड। और कोई भी जवाब और कोई भी सॉल्यूशन, कोई हल उस समस्या का हो ही नहीं सकता है। तो ग्रैटिट्यूड हर चीज का जवाब है। ब्रोकन डिफिकल्ट रिलेशनशिप का, लैक ऑफ हेल्थ या लैक ऑफ मनी का, अनहैप्पीनेस का, ग्रैटिट्यूड फियर को हटा देगा, वरी को, ग्रीफ को, डिप्रेशन को हटा देगा, और उसके बदले क्या क्या ला सकता है? हैप्पीनेस, क्लैरिटी, पेशेंस, काइंडनेस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, पीस ऑफ माइंड। ग्रैटिट्यूड विल ब्रिंग यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, नॉट प्रॉब्लम्स। ग्रैटिट्यूड हर सक्सेस के पीछे है, हर डिस्कवरी के पीछे, हर आइडिया के पीछे है। अगर स्कूल्स में, बच्चों के स्कूल्स में अगर मैंडेटरी हो जाए ना ग्रैटिट्यूड एक सब्जेक्ट, तो जस्ट इमेजिन कि एक जनरेशन, नया जनरेशन जो मतलब पहले से ही जानता है कि हाउ टू बी ग्रेटफुल। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स, इतना अनहेल्दी जो कंपटीशन होता है, इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स, वॉर्स, वायलेंस, ये सब ऐसे ही बंद हो जाएगा। जो टीम्स वायलेंस होते हैं, जो बहुत कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो yes, and the more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. आप जितना ज्यादा हो इसको हर किसी को बताओ, जितना आपको पता है। इट्स ओके, वो नहीं फॉलो करेंगे, कोई बात नहीं है, बट स्प्रेड इट, स्प्रेड द वर्ड, जस्ट बी ग्रेटफुल। या अब आज के बाद आपको मैजिक अपने साथ लेके जाना है, ठीक है? टेक द मैजिक विथ यू। इसको थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ती हूँ। Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over, that you are at a loss as to what to do, बहुत बार होगा ना लाइफ में ऐसा कुछ आएगा जब लगेगा कि मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आएगा लाइफ में, है ना? कभी भी आ सकता है। तो उस समय ना चिंता करने की बजाय, डरने की बजाय आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड का ही सपोर्ट लेना है। उस समय जो जो लाइफ में अच्छा चल रहा है ना, उस एरिया को छोड़ के उसमें अपनी ग्रैटिट्यूड को 100% बढ़ा देना है। एंड व्हेन यू डेलिबरेटली थैंक द गुडनेस इन योर लाइफ, circumstances around the challenging situation will magically change. अपने आप जहां पर चैलेंजेस थे, जिस सिचुएशन में, वो अपने आप मैजिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, say them out loud, shout them from your rooftops, whisper them to yourself, say them in your mind, or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. आपके साथ आज के बाद सिर्फ ये 2 शब्द थैंक यू हमेशा होने चाहिए। आपको जिस तरीके से बोलना है, जिस तरह से, जिस टोन में, जैसे भी, बट ये 2 शब्द शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है? आप चाहे तो इसको जोर से बोलो,
मतलब धीरे से बुदबुदाओ, कुछ भी करो, but you have to take these two words with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. And the answer is thank you. Okay. तो yes, कुछ points मैंने लिखे हैं जो I think I should definitely tell you since it is the end of the session. ठीक है, आपके साथ कुछ भी हो ना, कुछ भी, मतलब खुशी हो, दुख हो, जो भी, आप पिकनिक पे हो, आप ट्रिप पे गए हो, आप बीमार हो गए हो, एनीथिंग हैपेंस, ठीक है, कुछ भी, एग्जाम्स खराब हो गए बच्चों के, थोड़े मार्क्स कोई में कम आया, एनीथिंग हैपेंस, जस्ट कीप ट्रैक ऑफ योर फीलिंग्स. आपकी फीलिंग्स उस समय कैसे हैं? फीलिंग्स आर एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है. मतलब थिंकिंग, आप कुछ सोचते हो ना, दैट इज एन आस्किंग मोड, कि आप कुछ मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो, ठीक है. बट जब आप फील करते हो, जैसा आप फील कर रहे हो, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे. सो फीलिंग्स आर रिसीविंग मोड. आपको कुछ अगर लाइफ में चाहिए तो फीलिंग्स पे ध्यान रखना कि वो हाई वाइब्रेशन वाले फीलिंग है कि लो वाइब्रेशन वाले हैं. आप लाइन के बिलो के फीलिंग्स में हो कि लाइन के ऊपर के फीलिंग्स में हो. ठीक है, अभी मार्क्स कम आए हैं बच्चों के, हो सकता है आपको खुशी नहीं हो रही है, आप लव में नहीं हो, ग्रैटिट्यूड में भी नहीं हो, सेटिस्फेक्शन ही ले आओ, है ना, होप ले आओ कि हाँ अगली बार अच्छा करेंगे. बट एकदम नीचे वाले इमोशंस में मत जाना. ओके, दे विल पुल यू डाउन, दे विल ड्रैग यू डाउन. कभी भी चैलेंजेस आएंगे ना, सिचुएशंस आएंगे जो बहुत चैलेंजिंग है, तो डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. उस प्रॉब्लम में इतना ज्यादा नहीं घुसना है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दे विल अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स ओनली. उस समय ना गो टू योर फन मोड. उस समय जो अच्छा लगे वो करना है. उस समय मूवी चले, कोई मूवी देख लो, कोई पार्टी में पिकनिक पे चले जाओ, गाना सुन लो, डांस कर लो, नेचर में जाके छत पे चले जाओ, नेचर एंजॉय करो. When you are in fun mode, you will get your answer. आपकी कहीं से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. कौन अनम्यूट है? Okay, I don't know. Then the third point is don't react. You have to respond. आप लोगों को मालूम है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का डिफरेंस? रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है. आपसे खाना, सपोज आज खाने में न, हाँ ज्योति जी बोलिए. रिएक्शन कम्स विदाउट knowingly, means instantly आ जाता है, but response is after you know the situation and you are responding to the situation. Yes, yes, perfect. Thank you. तो कुछ भी ऐसा होना, किसी ने कहा अरे खाने में बहुत नमक डाल दिया आज, एंड इमीडिएट बिना सोचे जो हम बोलते हैं ना, उसको कहते हैं रिएक्शन, है ना. तो आज बाहर से ही खाना मंगा लिया करो, है ना, मेरी दरकारी क्या है घर में, आपको तो हर समय मेरे में कमी ही दिखती है. ये हुआ रिएक्शन. एंड आपने उसको एक पॉज दिया, अपने जो रिएक्शन आने वाला था ना, उसको एक तो पॉज दे दिया कि स्टॉप, डोंट रिएक्ट. फिर शांति से सोच के बोला जो बोलना है. अरे कोई बात नहीं ना, आज वो मैं गाना सुनते सुनते बना रही थी, डल गया होगा, खा लो ना प्लीज. ठीक है, तो दैट इज अ रिस्पॉन्स. या फिर ठीक है कोई बात नहीं, आज डल गया होगा, अगले बार से ध्यान रखूंगी. कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको उस समय अपनी गलती माननी है, बट आपको रिस्पॉन्ड उस तरीके से करना है कि रिस्पॉन्स हो, वो रिएक्शन नहीं हो. ओके, तो कुछ भी बोलने के पहले एक पॉज, रिमोट का पॉज बटन होता है ना, वो दबा के फिर ही बोलना है. उसके बाद दूसरों को, अब आपको बहुत कुछ पता है, अब आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ग्रैटिट्यूड करने से मिलेगा, पैसे देने चाहिए, ये करने चाहिए, वो. आप दूसरों पे अपने ज्ञान मत चलाना, ठीक है. हमको दूसरों को इम्प्रूव करने में, हाँ मैं इसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं, उसको, कोई पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लोग बोलेंगे पहले खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद तो करो, पहले ये तो आई डोंट थिंक कि इट इज. फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट फर्स्ट. जब आपका कप भरा हुआ होगा, देन ऑटोमेटिकली योर फैमिली मेंबर्स विल अपने आप ही होगा. ठीक है,
and gratitude, content, that is satisfaction, appreciation, ये सारे चीजें एक साथ चलते हैं। आप अगर सिर्फ ग्रैटिट्यूड करते रहोगे लेकिन आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो आपके पास जो भी चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ वो मैचिंग नहीं हो रही है वाइब्रेशंस की। एंड जब भी लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आए ना, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, कुछ भी ऐसा हो सकता है लाइफ में, हाँ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, तो आपको ये समझना है कि उस बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, बहुत बड़ा ऐसा कोई सपना आपका पूरा होने वाला है। इसीलिए उसके पहले इतना बड़ा ब्रेकडाउन दिया है भगवान ने कि इसको टेस्ट तो करें कि वो इस ब्रेक थ्रू के लायक है कि नहीं। इतना बड़ा मैं इसका ड्रीम पूरा करने वाला हूँ एंड उसके लायक ये है कि नहीं, तो वो ब्रेकडाउन जरूर देगा। तो उस समय उस बम्पर से ऊपर उठ जाना, क्योंकि उसके बाद ब्रेक थ्रू है। ओके, यस, आई थिंक मैंने बहुत सारा ज्ञान और प्रवचन दे दिया है। यस, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, कि बाद में ऐसा कुछ वो नहीं लगे आप लोगों को। तो if you people have any doubts, any clarity for the whole book, for the all the chapters, हाँ नीरा जी, yes, दीदी मैंने ये 2 बार किया ये सेशन, मेरे में करने के बाद जो अभी आपने बोला वो मैं ये नहीं बोलूंगी 100% चेंज हुआ है, मगर कुछ लिमिट तक चेंज हुआ है कि मैं पहले तुरंत रिएक्ट करती थी बातों को और अब क्या है साइलेंट हो जाती हूँ, या तो रेस्पॉन्स करती हूँ या जरूरत होता है तो करती हूँ, नहीं तो मुझे लगता है बेटर टू बी साइलेंट हियर। और अब क्या है समझने भी लग जाती हूँ, जैसे घर में भी है इन लॉज ये सब है, उनकी बातें पहले तो मुझे बहुत ही कुछ बोलती थी तो नेगेटिव लगती थी, पर अब मैं उसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेती हूँ वाह, कि उनके हिसाब से सोचने लगती हूँ कि वो सही है, मैं ही रॉन्ग थी। ओके, ये चेंज मेरे में तो पर्सनली आया है। ओके, और मुझे एक बात पूछनी भी है, वो भी पूछूं या बाद में दीदी? नहीं अब पूछो ना, पहले क्वेश्चंस। हाँ हाँ, वो जैसे आपने जो वो हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स वाला बताया था 3 जन के ऊपर अपने कर सकते हैं, वो चैप्टर का नंबर कौन सा है दीदी? वो मैं भूल गई हूँ। 24 मैजिक वॉन्ड। अच्छा, थैंक यू दीदी। थैंक यू, यस, एंड थैंक यू कि आप में जो भी आप चेंजेस फील कर रहे हो, धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, यस। एनी क्वेश्चंस? किसी को और कुछ नहीं समझ में आया फ्रॉम एनी चैप्टर? हाँ सारिका, When will you have next class? ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट में लेंगे। ठीक है। हाँ सारिका, हाँ Magical footsteps में हाँ you say कि 100 steps we have to take and say thank you, thank you. So we just have to say thank you, or like we are walking in the garden and we are saying thank you, thank you, thank you. So we just have to say thank you. We have to say something with that. नहीं नहीं, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक Only यू। thank you, thank you. जब आपको बहुत समय हो जाए ना, आपको बहुत महीने हो जाए मैजिक स्टेप्स करते करते, ठीक है, तब उसमें आप एक लेवल अप जाओगे। अगर आपको अभी बहुत महीने हो गए हैं नहीं, तब अभी आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो। एंड 100 स्टेप्स इज मिनिमम, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने मैजिक डस्ट का जो पढ़ा था, जैसे कि बॉस का मूड खराब है एंड ऑल दैट, तो उस समय अपने को मैजिक डस्ट जस्ट डालना है कि वी हैव टू पुट सम इंटेंट कि ही इज इन अ हैप्पी मूड और समथिंग लाइक दैट? मतलब आपकी गुड, मतलब मैजिक डस्ट इज आपके गुड फीलिंग्स, आपके ब्लेसिंग्स, आपका ग्रेटिट्यूड है ना, बेसिकली समझ लो गुड फीलिंग्स। तो जब आपने मैजिक डस्ट डाला ना, ऑटोमेटिकली आपका जो भी, मतलब आपका गुड इंटेंट ही है वो, ऑटोमेटिकली मतलब आप उस पे गुड फीलिंग्स डाल रहे हो, वो अपने आप उसका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वी डोंट से एनीथिंग, डोंट हैव टू से एनीथिंग। मेरे को वही लगता था कि अपन मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, जैसे खाने के टाइम भी वी आर पुटिंग मैजिक डस्ट ऑन फूड, तो वी हैव टू बी थैंकफुल टू द फार्मर्स एंड ऑल दैट। वो सब है कि सिर्फ मैजिक डस्ट डाला एंड दैट्स ओके। आई जस्ट जब वांटेड आप टू मैजिक डस्ट डाल रहे हो ना, आप अपने अंदर की फीलिंग्स चेक करो, ठीक है। उस समय अगर आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हो, तो वो मैजिक डस्ट में वो एनर्जी चली गई। ओके, अब सपोज आपका मूड ठीक नहीं है ना, आप अचानक से आके बैठे हो कमरे में,
और आप सोच रहे हो मैं उस पे मैजिक डस्ट डाल दूं, या फिर आप अपनी खाना ही लेके बैठे हो लेकिन अभी मूड ठीक नहीं है ना, कहीं से अचानक से किचन से आए हो, तो आपके अंदर से वो निकलेगा ही नहीं मैजिक डस्ट। तब उस समय आपको बोलना पड़ेगा आई एम सो थैंकफुल टू यू माय फूड या जो भी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है। ओके, थैंक यू। यस। इस बुक का कोई भी चैप्टर कभी भी, मतलब जब आपको जरूरत पड़े कोई भी चैप्टर, यू कैन डू प्रैक्टिस एनी टाइम ना। यस, हाँ, आपको हेल्थ में लगे कोई ब्रेकडाउन आया, आप हेल्थ के 2-3-4 चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं, सारे कर लीजिए। और बुक के पीछे में ना पूरा दिया हुआ है आपको, पूरा गाइडलाइन है। एंड डोंट टेल मी कि अभी तक आप लोगों के पास बुक्स नहीं है। है। हाँ, नहीं आपके पास तो है ही मंगला जी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, बट आई थिंक अब क्या करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके। I just want to ask you, like, कितनी बार आपको पता है कि logically you should give gratitude because they are serving you, right? लेकिन अभी आपकी feeling उतनी नहीं हो पा रही, वो सब practice से होगा, right? Like, I can see when you are giving gratitude, it's different level, right? But when I'm giving gratitude, even if it is for the same reason or same people or same thing, it will be different, right? यस जयप्रकाश जी, हो तो वो सकता है फीलिंग अभी को कैसे बढ़ाएं, मतलब उसको कैसे, हाउ यू इम्प्रूव योर फीलिंग इन फर्स्ट टाइम इटसेल्फ? फर्स्ट टाइम में वही होता है कि अगर ये आदमी नहीं होता तो, अगर ये हाँ, मेरे घर से ओके, आए नहीं तो, हाँ, अगर ये उसकी मैं इम्पोर्टेंस अगर को क्रिएट कर, हाँ ओके, हाँ, इवन एक छोटी सी स्टेपलर है आपकी, हम्म, अगर स्टेपलर नहीं होता तो, हम्म, है ना, आपको वो आलपिन खोजना होता है, पहले के जमाने में लोग वो पिन लगाते थे। छोटा छोटी चीजों के लिए भी आप खोज सकते हो कि अगर ये नहीं होता तो मैं इसको, मतलब मैंने मेरा क्या, मतलब मेरी लाइफ में क्या चेंज होता, करेक्ट, है ना। अगर आपके कोई ऑफिस में पियोन आता है जो सफाई करता है, अगर वो एक दिन भी नहीं आए तो, या होता ही नहीं, आपको रोज खुद ही करना पड़ता है अपने सारे काम, then you get the gratitude, then you get the feelings. Okay, yeah, and I think करते करते वो आपके feelings भी आ जाएंगे, है ना। कोई जैसे बहुत ही इमोशनल होते हैं, कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंटिमेंटल, उनके फीलिंग्स पहले से ही एक्टिव होते हैं, तो वो अपने आप तुरंत वो हो जाते हैं। एंड कुछ लोगों का थोड़ा टाइम लगता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ये बट बात मेन सच है बोली कि आपने। समझ में आना चाहिए कि हाँ, दीज पीपल, हमारे जो नेचर है हमारा, अगर आप इमेजिन कर लो, पानी अगर होता ही नहीं, if there was no air, if there was no water, if there were no birds in the sky, if there were no flowers in the garden, अगर बारिश ही नहीं आती कभी, हमेशा धूप ही रहता, हमेशा गर्मी ही रहती, तो then you will get the feelings. मैं किससे बात कर रही हूँ, वो कहाँ चले गए? ओ है नीचे, ओके ओके, यस। क्या कहते हैं? ओके, सो यू ट्राई टू क्रिएट द फीलिंग एंड कितनी बार हम ब्लेसिंग भी लिखते हैं, तो शुरू में मेरे को आई वाज नॉट राइटिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो हाउ कैन यू गिव ग्रेटिट्यूड विदाउट थैंकिंग also? So that's why I asked this question. बट यू कंटिन्यू राइटिंग ब्लेसिंग्स, आपको जरूर आपके फीलिंग्स बढ़ जाएंगे करते करते। पर अभी इतनी सेम, मतलब जो ब्लेसिंग्स हैं वो सारी सेम सेम आ रही हैं, इट्स नॉट लाइक कमिंग एज you know wide range, maybe because meeting people is little bit limited these days or whatever. तो आप चैप्टर खोल लो मैजिक बुक का, एक दिन हेल्थ के लिख दो, एक दिन मनी का लिख लो, एक दिन रिलेशनशिप के ऊपर लिख दो, एक दिन नेचर के ऊपर लिखो, एक दिन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ले लो, एक दिन सारे मटेरियल थिंग्स ले लो, एक दिन सारे पीपल हु सर्व यू ले लो, एक दिन वैसे करके आप ट्राई कर सकते हो। But can I repeat, since after 28 days it will have some similar type of blessing? यू कैन रिपीट, या अच्छा, बहुत लोग, कितने लोग सुबह सुबह ब्लेसिंग नहीं लिख रहे हो और बाद में लिख रहे हो? ये लोग ओके, मैं भी हाँ, तो वेरी ऑनेस्टली आप लोग बोल रहे हो, कोई बात नहीं है। अगर आपको सुबह सुबह टाइम मिलता है तो आप सुबह ही लिखो, वो बहुत जरूरी है। लेकिन किसी कारण से इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू राइट, और आप 10 बजे 11 बजे जब बच्चों का काम हो गया, किचन का काम हो गया, तब आप बैठते हो लिखने,
तो आपको ये देखना है, चेक योरसेल्फ, कि जब आप सुबह उठते हो तो एटलीस्ट आप मेंटली ग्रैटिट्यूड जोन में हो कि नहीं। अब उठते ही ना आपने मेड पे चिल्ला रहे हो, बच्चों पे चिल्ला रहे हो, उठते क्यों नहीं हो, ये वो, तो फिर आपका 11 बजे लिखा हुआ का भी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, एटलीस्ट आप जब उठते हो, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हो तो सी दैट फॉर सम मोमेंट्स जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो यू आर इन द ग्रैटिट्यूड जोन। ओके, आप अगर सबसे पहले किचन में ही जा रहे हो, थैंक यू करते हुए अपना सारा काम कर लो, गैस चलाया, वाओ थैंक दी यू मैं वैसे फायर। ही करती हूँ दी, मैं लिखती बाद में हूँ लेकिन मैं सुबह मैं यही भी सोचते रहती हूँ मैं भी Yes. सुबह गिविंग सोचती हूँ। ग्रेटिट्यूड, आई एम बीइंग ब्लेस्ड, हर चीज को लेकर। आप लोग बस ये ऑप्शन उसीलिए है जो लोगों के बहुत छोटे बच्चे हैं और टाइम नहीं मिलता है। बाकी हम लोग लोगों को दीदी हम रोज बाद में लिखते हैं, और आज ऐसा हुआ था कि उठते ही हम पता नहीं क्या मन में आया कि लिखने लग गए, सब कुछ ड्रीम भी पढ़ लिए, सब कर लिए। उसके बाद व्हाट्सएप खोले तो आपका मैसेज देखे तो हम बोले आज क्या हो गया कि हम आज ही लिखे, और आज ही दीदी सुबह मैसेज किए कि आज का डेट ये डेट है और आज सबको ये अभी करो। तो मतलब बहुत मेरे को लगा कि जैसे मेरे को पहले से कुछ पता चल गया था कि आज ही हम सुबह पहले लिखे और आज ये मैसेज आया। आज का डेट ही है ना, 2/2/2/2। तो मुझे तो ये बाद में मैसेज पढ़ने के बाद पता चला कि ये डेट है तो आज लिखना है, और मैं तो आज पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि उठते उठते मैं कॉपी निकाल के लिखना शुरू कर दी, ड्रीम पढ़ना शुरू कर किसी को दी। कोई क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चंस मैं क्लियर हाँ, कर लूं। दीदी मुझे पूछना था। हाँ पायल जी, एक हाँ करके। हाँ हाँ दी, मुझे पूछना था वो टू डू लिस्ट क्या होता है, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। आपने उस दिन का चैप्टर किया था? हाँ किए थे दी, लाइक आई हैड रिटन थैंक यू फॉर माय परफेक्ट शॉपिंग, थोड़ा मैंने किया था, लिखा भी है, बट पता नहीं वो मुझे समझ में नहीं आता। बेसिक आप एक बार थोड़ा सा बता दो, फिर आई विल डू इट। लिस्ट आप कभी भी अपने कोई भी टाइम पे बना सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको उस दिन के ही एक्टिविटीज के लिए लिखना है। इन जनरल आपको लाइफ में अभी लग रहा है ना बहुत कुछ आप पोस्टपोन कर रहे हो, पेंडिंग है, कोई चीजें ना जो हमको करने का इच्छा भी नहीं होती है, तो ऐसी चीजें है ना, सॉर्टिंग करने के, क्लीनिंग के, कुछ खरीदना है, कुछ खोज रहे हो, मिल ही नहीं रहा है, परफेक्ट कोई डेंटिस्ट खोज रहे हो, कोई हेयर ड्रेसर, कोई जो भी, तो वो सब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। एंड इट कैन बी डन एनी डे, एनी टाइम। ठीक है, और उसमें आपको जस्ट थैंक यू फॉर माय परफेक्ट डेंटिस्ट, थैंक यू दैट आई हैव फाउंड अ परफेक्ट हेयर ड्रेसर, थैंक यू दैट आई हैव क्लीन्ड माय वार्डरोब, बस उसमें कोई बिकॉज ये वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके यस, हाँ नेक्स्ट कौन थे लाइन में? दी वाटर में ग्रेटिट्यूड कैसे करना है दी? मुझे बार बार यही कंफ्यूजन था। रिया जी। रिया, वाटर में ग्रेटिट्यूड कैसे करना है? वो जैसे हाउ टू थैंक, जब हमको बोलते हैं ना वाटर के लिए थैंकफुल होना है, वाटर पीने टाइम, खाना खाने टाइम, वो मेरे को हमेशा मैं सोचती हूँ, मैं थैंक यू बोल के वाटर पी लेती हूँ कि यू आर हेल्पिंग माय बॉडी इज बिकमिंग वेरी थैंकफुल टू यू, यू आर अवेलेबल इन abundance। क्या बोलना है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आर यू ग्रेटफुल टू वाटर? यस, है ना, तुम्हें पता है ना कि क्यों, पानी के बिना तो मतलब शायद हम जिंदा ही नहीं होते अभी, है ना, कुछ भी नहीं होता। दिस वर्ल्ड वुड नॉट हैव बीन देयर विदाउट वाटर, है ना। हमारा एक एक सेल में पानी ही तो है। तुम जिस चीज पर बैठी हो, जो खा रही हो, जो पी रही हो, हर चीज में पानी है, नेचर में, एवरी। तो जस्ट तुमको फील करना, जब तुम पी रही हो, जस्ट फील ग्रैटिट्यूड एंड ड्रिंक इट। कुछ बोलना कुछ जरूरी नहीं होता है हर वक्त। Okay, just to feel कि availability of water itself is a big blessing for us, ये feel करना है बस। Water is God, yeah, divine. Okay, thank you। दीदी मुझे कुछ पूछना है। हाँ रजनी जी। हाँ, मैं जो पूछना था कि वो मैजिक डस्ट के लिए एग्जैक्टली कैसे बोलना है, या मतलब कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है? कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है। आप जब किसी को मैजिक डस्ट देते हो, आप बोल दो मन में गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मतलब उसका पर्टिकुलर नाम लेके बस गॉड ब्लेस यू बोलना है? नाम ले लो, या बिना, अगर वो आप इमेजिन कर रहे हो उसका फेस, तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपको नाम लगता है कि नाम लेने से आपको फीलिंग आएगी, तो आप नाम ले लो। नहीं, जिससे अभी खाने को मैजिक डस्ट देना है तो क्या बोलना है एग्जैक्ट? कुछ नहीं बोलना है, थैंक यू। आपने जस्ट उस पे ब्लेसिंग डाल, अपनी वो मैजिक डस्ट डाल दी।
अच्छा, मतलब सिर्फ फील करके थैंक यू बोलना है बस। यस, ओके। मैजिक डस्ट आपके हाथों में है, ठीक है, एक आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, जस्ट दैट, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, उसमें बोलना कुछ भी जरूरी नहीं है, वो आपका मन, आप कुछ भी बोल सकते हो। आपने सिर्फ ऐसे हाथ हिलाया ऐसे, एंड वो आपकी ग्रैटिट्यूड आपके खाने में चली गई। ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू। यस। हाँ दीदी, निशा, हाँ तृप्ति जी, हाँ बोले। दीदी मैं ब्लेसिंग्स रेगुलर लिख रही हूँ, तो जब लिखती हूँ ना तभी थैंक यू उतना फीलिंग आ जाता है लिखते समय। जब सेकेंड टाइम रीड करना होता है तो दीदी वो फीलिंग उतना आता नहीं है, लिखते समय बहुत ज्यादा है। सेकेंड टाइम रीड करते समय उतना जैसे जो हो नहीं पा रहा फिर। नहीं, लेकिन करना आपको दोबारा ही है पढ़ना, दोबारा इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम तो बहुत ज्यादा मतलब इलैबोरेट करके एक एक लाइन लिख रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सेकेंड टाइम करते हैं ना तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है। यस, वो आपको ट्राई करते करते हो जाएगा। हाँ स्वीटी, I think when we keep our hand on our heart, थोड़ी ज्यादा फीलिंग आती है उस समय। Thank you, thank you बोलते। I think try that. Keep your hand on your heart and then say thank you, thank you. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उस समय कैसे फीलिंग नहीं आ रही है, या फूड आया है तो फीलिंग नहीं आ रही है, आप हार्ट पे हाथ रख लो, जिस चीज से आपको फीलिंग आए आप वो कर लो। यस। हाँ स्वीटी। मैं एक्चुअली मिस्टेक वाला चैप्टर के लिए मुझे कुछ पूछना था। हाँ। जो मिस्टेक हम लोग पास्ट टाइम मिस्टेक को लेकर उसके ऊपर 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो अगर वो मिस्टेक किसी पर्सन से रिलेटेड हो तो उसके पर्सन से रिलेटेड भी लिख सकते हैं ग्रेटिट्यूड। मतलब तुम्हारा मिस्टेक है ना? हाँ, पर किसी और पर्सन से रिलेटेड है। तो अगर तुमने उस मिस्टेक में उस पर्सन से कुछ सीखा है ना, तो वो लिख सकती हो। जैसे उस पर्सन के आई मीन कि उनके कारण वो मिस्टेक हुआ है और समथिंग लाइक दैट। पर्सन के कारण नहीं, अपने को उस ब्लेसिंग में लिखना है कि हमने क्या सीखा है, या फिर उससे क्या क्या अच्छा हुआ है हमारे साथ बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक, है ना। तो अगर तुम्हें पर्सन का नाम लेना है कि आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन बिकॉज कि मैंने इतना कुछ सीख लिया, नहीं, तो तुम्हें उस पर्सन का नाम नहीं लेना है, ठीक है। बस आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई एम मच मोर वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर नाउ, ठीक है। मतलब तुमको बार बार उस पर्सन का नाम लिखने से वो गलती याद आती है अगर, तो नहीं लिखना है। ओके, मतलब क्या अच्छा सीखा है बस वो लिखना है। बस क्या अच्छा सीखा है उससे, या कुछ नया उससे उभर के आया है जो बेटर है, जो ग्रैटिट्यूड तुम जिसके लिए हो ग्रेटफुल, वो ही लिखना है बस। ओके। अच्छा, और एक चीज मुझे पूछना था कि हम लोग रोज का जो ब्लेसिंग लिखते हैं उसमें भी हम लोग पहले 3 बार थैंक यू लिखेंगे क्या? नहीं, लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना खाली ग्रैटिट्यूड है। नहीं, लिखना नहीं है, खाली टाइम जब रीड करेंगे तब बोलेंगे, खाली बोलेंगे। सेकेंड टाइम जब रीड करोगी तो मन में बोलना है खाली। यस। हाँ दीपिका दी, वो जो मिस्टेक वाला आप बोल रहे हो, तो मैंने जब मिस्टेक लिखा था तो उसमें डैड का नाम लिया था, तो आई शुड रिकॉल दैट मिस्टेक, राइट? तुमने अगर डैड से कुछ सीखा है उसमें और फिर डैड का नाम ले रहे हो तो ले लो। मैंने ऐसे ही लिखा था, आई एम ग्रेटफुल टू माय डैड। एंड वन मोर थिंग, आई शुड राइट टू माय और फॉर माय, लाइक आई एम राइटिंग, इट्स ओके नो? और एंड टू बोथ ओके, बहुत ओके। एंड मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैजिक रॉक मेरे पास रहता है, एंड आई पिक दैट मैजिक रॉक एकदम इमीडिएट, जैसे ही आंख खुली ना, मतलब तो उठते ही सीधा मैजिक रॉक उठाती हूँ, एंड आई से थैंक यू फॉर वन मोर ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। आई मतलब वो मेरे पता नहीं है ऐसे हैबिट हो गया है, ऐसे निकलता है मैजिक रॉक को प्रैक्टिस में नहीं है, पर पता नहीं वो है ना, मैजिक रॉक पास में रहता है और मैं उठते ही सीधा वो मेरे हाथ में। कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं ना? ओके या गीता। यस, मुझे पूछना था कि रिमेम्बर दैट मैजिक वाला जो किए थे, we can you include everything ना, even material also, जैसे कोई चीज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब like जैसे everything. And one more thing, जैसे I'm grateful for that, but the reason is somebody else, कोई और के लिए I am grateful,
तो आई कैन इंक्लूड, मतलब मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब आया मुझे कुछ मिला नहीं उससे, पर किसी और का बहुत अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, तो आई एम तो ग्रेटफुल फॉर दैट, जो भी, बिकॉज उसके जीवन में मतलब उसके वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, हाँ हाँ लिख सकते हैं ना। ओके yes. ठीक है, थैंक यू। दीदी मुझे एक हाँ चीज हाँ पूछनी है ईशा, यस। कि अगर जैसे कोई हेल्थ से रिलेटेड ब्रेकडाउन आता है तो उसमें हमें पहले पास्ट में जाना है, पास्ट का मतलब थैंकफुल करना है, प्रेजेंट में अगर उसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रेजेंट का कैसे करेंगे? देखो, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई ब्रेकडाउन है तो वो जो चैप्टर है ना हेल्थ वाला, ठीक है, उसमें जो लास्ट वाला थर्ड स्टेप जो है, दैट यू हैव टू इमेजिन इट्स आइडियल स्टेट, कि अगर ठीक होता तो कैसा होता, एंड देन फिर उस हिसाब से यू हैव टू गिव योर ग्रेटिट्यूड। दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं। जब हेल्थ में चैलेंजेस आता है तो या तो उस एरिया को छोड़ दो जहाँ पे चैलेंज है, और जो बाकी सब ठीक है हेल्थ में, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख लो, जो भी बाकी चीजें जो बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके। ठीक और है। दूसरा तरीका है कि जो खराब है, ठीक है, सपोज नी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी नी में ब्रेकडाउन है, तो सपोज आपको इमेजिन करना है कि नी अगर ठीक होता, एकदम ठीक है नी, तो आप कैसा फील करोगे? तो उस समय आप क्या ग्रेटिट्यूड दोगे, कैसा आपको आपको पूरा विजुअलाइज करना है वैसे ही, एंड फिर 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। इसमें आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों भी कर सकते हो। पास्ट में जब आपके नी ठीक थे, आप क्या क्या करते थे, प्रेजेंट में जब ठीक नहीं भी है बट यू आर विजुअलाइजिंग एज इफ की बाकी सारा चीज जो अभी ठीक है उसके लिए प्रेजेंट में लिख दिया, एंड फ्यूचर में जो आपको चाहिए, नी में जैसा जैसा आपको चाहिए वो आपने लिख दिया। और ये ठीक है? लिखना ही जरूरी है या जस्ट बोल भी सकते हैं? लिखने में ज्यादा पावर होता है, बट आप मन में भी कर सकते मतलब और फिर वो ब्लेसिंग्स वाली बुक में ही लिख सकते हैं, राइट? ओके। ऑलवेज पीपल, ऑलवेज राइटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम लिखते हैं ना, हमारा ध्यान यहाँ वहां नहीं जाता है। बोलने में हमने एक ग्रेटिट्यूड बोला, फिर वहां चले गए, फिर बच्चा ने बुला लिया, फिर वो फोकस चला जाता है। हाँ यस, ज्योति जी। मैं बोल रही थी, मैजिकल रिलेशनशिप एंड मैजिकल पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस. Whenever I take, I must follow the book by choosing 3 people. And in if by any रिलेशनशिप जो वो फर्स्ट 3 फोटो वाली थी, right, और 12th चैप्टर में भी 3 फोटोज है। नहीं, तो अब आप जब करते हो ना, सपोज आपको एक ही पर्सन के लिए करना है फोटो देख के, अब आप कर सकते हो। जब आप बुक करते हो तब आपको डे 3 में 3 फोटो लेनी है। 5 मिनट। अभी आप कर सकते हो एनी फोटो, एनी जब मेरा मन ठीक है। एंड मेनी आइडियली, आपकी आवाज नहीं आई। आइडियली कितना ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए रिलेशनशिप के लिए? देयर इज नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट। एक दिन में कितना? मैंने बस एक बार 30 लिखा था एक जन के लिए, उससे ज्यादा मैंने अभी तक नहीं किया, बट कोई लिमिट नहीं है इसकी। और एक चीज, इफ आई स्टॉप at some point, can I continue from that point or should I write a new page with a new date? नहीं, you can continue. You can continue. Yes. हाँ प्रीति, yes. जैसे वो मैजिक कस्टमर आ जाए इससे पहले तुम पूछ लो। नहीं, जैसे मैजिक वैन बता रही थी ना, तो जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ के हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो उसको कैसे दे सकते हैं? तुमने उसमें वो बुक में पूरा अच्छे से है उस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा। आंख बंद करना है तुमको, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लेकर आना है, आंख बंद करके, ठीक है। अच्छा। उसके बाद विजुअलाइज करना है जैसे उन पर हेल्थ की बारिश हो रही है। ये मेरे पास फोटो है उनका। ओ अच्छा, सॉरी, मैजिक वॉन्ड ना, वो तो फोटो देख, तो फोटो से करना है। हाँ, फोटो देख के तुम्हें इमेजिन करना है कि मतलब कोई सपोज या तो वो खुद ही तुमको फोन करके बता रही है कि प्रीति बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छी तबीयत हो गई, या फिर तुमको उनकी डॉटर इन लॉ या उनके हस्बैंड या उनका बेटा या कोई भी और
बता रहा है कि हाँ अब तो पहले से तबीयत बेटर लग रही है, एंड फिर तुम कितनी खुश हो रही हो, ठीक है। यू हैव टू डू दैट चैप्टर ये प्रॉपरली, इमेजिन करना है। अंडरस्टैंड। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैजिक वॉन्ड बहुत काम करता है। मतलब हम लोगों ने ऐसे ऐसे इसीलिए। मैजिक्स देखे हुए हैं मैजिक वॉन्ड से सिर्फ, कि बता नहीं सकते। हाँ तो वही हम ठीक है चैप्टर पढ़ लेंगे एक बार वापस से। फिर दी हम अलग इसको से तो समझा विजुलाइज देंगे। करना है ना, इसको विजुलाइज करना है जिसके लिए भी करना है। उसको विजुअलाइज भी करना है, लेकिन सबसे मेन है कि न्यूज मिल रही है हमें। मैजिक वॉन्ड Okay, में I होता है should be कि part कोई of that हमको news. बता रहा है Okay. कि हाँ कितने अच्छे हो गए हैं वो। Okay. And one more thing, concentrated gratitude में we have to use because. Yes, you have to use because. Okay, okay. Thank you so much. हाँ, yes, नंबर ज्योति अग्रवाल जी। हाँ, सुवर्णा दी, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हम किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं? मतलब आप हर फील्ड में यूज कर सकते हो। हेल्थ आप से रिलेटेड एंड मनी, स्टडीज। जॉब, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से, करियर से रिलेटेड, हर एरिया में आप दे सकते हो ना। ओके। रिलेशनशिप में जैसे आपको सिर्फ पेरेंट्स और आपका ही लेना है, आपने हाँ। उसी में ओके 20-30 जितना आपको माने आप लिखते गए, है ना। आपको सिर्फ बच्चों से ही करना है, बच्चों का ही आप उसमें लेते गए। तो मतलब जब हम हर एक एरिया में फील्ड भी लेते आप, हैं, हाँ सॉरी, तो जब एक फील्ड लेंगे तो उसी फील्ड से रिलेटेड जितने ग्रेटिट्यूड हैं वो एक बार में अपने को लिखना है। सो इट कैन गो टू n नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड लाइक 25 30, मतलब जितना अपने मन में आए। यस, ओके, थैंक यू दी। हाँ शालिनी जी। इंस्टीट्यूट में मैंने जब किया था तो मैंने जब लिखा था तो एक बार में 10 लिखा था एंड आई रिपीटेड फॉर 3 days। ओके, हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं मंगला जी। यस, दी मॉर्निंग का तो ब्लेसिंग्स 10 लिखेंगे ना? हाँ हाँ 10 ही लिखना है। 10 ही लिखना है ना दी? तुमको ज्यादा लिखना है लिख सकती हो, मिनिमम 10 लिखना ही है। अच्छा, मैं ज्यादा लिख सकती हूँ क्या दी? कितना सारा है दीदी, मैं सोचती हूँ दीदी बोलिए 10 लिखने तो 10 ही लिखो। नहीं, मिनिमम 10 लिखना है। ओके, यस। दीदी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में मैग्निफिसेंट आउटकम ऐड करना है? नहीं, मैग्निफिसेंट आउटकम एक अलग प्रैक्टिस है। अच्छा, डे 21। हाँ सिर्फ थैंक यू बोल के लिखना है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। नहीं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के लिए पूछ रही हूँ। उसमें खाली थैंक यू या फिर आई एम ग्रेटफुल टू, जैसे अपने मॉर्निंग ब्लेसिंग लिखते हैं ना, सेम वैसे ही। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन? शेयरिंग करना था। दी एक और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड से पूछना था। अरे रिलेशनशिप के लिए जब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो उसमें जैसे एक जन के लिए किसी के लिए भी लिखे, तो मैंने 5-7 दिन तक कंटिन्यूअस लिखा। अब बार बार एक जन के बारे में लिख रहे थे तो रिपीटेड चीज ही आती जा रही है, तो अब लिखते नहीं है, सिर्फ उसको रीड कर लेते हैं, रोज एक आध पेज उसका रीड कर लेते। इज इट गुड इनफ? देखो, अब मैं इसमें नहीं बता सकती कि इट इज गुड, इट इज इनफ, है ना। लाइक वो फील आने लग गया कि हाँ ठीक है, अच्छा फील हो रहा है उसके लिए, वो फील आना चाहिए ना कि हर चीज की अलग पावर है। अगर आप लिखते हो उसकी अलग है, आप खाली रीड करते हो उसकी अलग है, आप खाली फील करते हो उसकी अलग है, बट डूइंग समथिंग, फील भी हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। ओके ओके दीदी, थैंक यू। ओके, Suvarna ji, gratitude prayer actually we should हाँ, do. ओके, थैंक यू सो मच शालिनी जी। यस, so ग्रेटिट्यूड much. प्रेयर तो करना है हमें, और आज तो लास्ट डे ऑफ द सेशन है, तब तो बहुत अच्छे से। और मुझे थोड़ा जाना था तो मैंने कहा बिफोर दैट आई वांटेड टू डू दिस। यस, एंड जिनको भी जाना है प्लीज फोटो खिंचवा के जाना। तो दो लोगों को जल्दी है, जाना है, बहुत कुछ होगा, कोई का प्लान। गंगावती जी को तो अभी नहीं जाने देंगे, इनका तो 5 बजे किट्टी है। पहले चाय बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो जाने दे, मिस्टर देख लेंगे, ला के दे ओके, देंगे। या तो जॉइन योर हैंड। Grateful. Thank you so much, the God. Thank you so much, Almighty. Thank you so much, Universe. Thank you so much, all the 5 elements. Thank you so much, Earth, Water, Fire,
air, space. Thank you so much, universe, for being inside me, for being around me. Thank you so much, Rhonda Byrne, for showing us the path of gratitude. Thank you so much, Magic Book, for taking us to a more grateful journey. Thank you so much to all the participants who connected with each other and who helped each other evolve. Thank you so much to all of you, because हर किसी ने कुछ न कुछ सीखा है. Thank you so much for your sharings, your interactions. Thank you so much, God, for the beautiful people all around us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for And the biggest thank you to you. आपका भी नाम जरूर आता है. Thank you to you too. Thank you so And much, God, that बहुत we all are meeting very soon again. yes, yes, दीदी we अब are नेक्स्ट लेवल कब करेंगे? एक ग्रेटिट्यूड सेल्फ लव के लिए दे दो. हाँ जी, एक ग्रेटिट्यूड सेल्फ लव के लिए दे दो. हाँ, and thank you universe for ourselves, है ना? ourselves, क्योंकि हमने सबने खुद से प्यार करना सीख लिया. Biggest thank you to you, Dee. Thank you. Thank you. Dee, did you recognize who was speaking? No. Out Just of sight, Joshi. out of mind हो गया है. संतोषी. Santoshi. अरे ये तो संतोषी की आवाज है. Oh, came just for you. अच्छा. बहुत चालू आइटम है. My God. I love you. कितने I दिनों love बाद you. I दिखे? love you. I love you. कैसे सब लोग? ये ऐसी लड़की ना सिर्फ मुझे आई लव यू बोलने के लिए आई है सेशन में, देख लो. अरे बहुत कुछ डिजर्व करते हो, ये तो बस आई लव यू है. Thank you, and I love you more. Yeah. And I love all of you. I really love and appreciate. here. Yeah. We all love you, Dee. Yes, and we दीदी will अब keep. नेक्स्ट लेवल का वेट रहेगा, अब नेक्स्ट लेवल करना है. बिल्कुल. अभी मार्च में माय डॉटर इज गोइंग टू कॉलेज, तो अब मुझे उसकी तैयारी में लगना है. नहीं अब अप्रैल के बाद ही, अभी मार्च में बच्चों के एग्जाम्स सबके रहेंगे. एग्जाम्स है बच्चों के, तो आप लोग भी अपने बच्चों में के एग्जाम्स में मेरे तो स्टार्ट हो गया दीदी. पहले एक बार है ना सब वीडियो ऑन कर लो तो फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद जिनको जाना है ना तो उनको ये फोटो मिस नहीं होगी. ओके संतोषी, यू आल्सो बी देयर, ठीक है? Yes, I'm there, Dee. श्रद्धा जी, ज्योति, ईशा ऑनलाइन आ जाओ. वरी जी भी है. यस ईशा, कम डिस्टर्बेंस आ रहा है. राशि नहीं. भक्ति जी. अब नहीं आ रही है. सब आ गए. यस एवरीवन स्माइल. एक मिनट, मैं दूसरा पेज भी देख लूं, छूट नहीं जाए. यस इसमें भी बहुत लोग हैं. पेज ठीक से ऊपर करो थोड़ा. यस एक मिनट सॉरी. यस थैंक यू. Thank you to you, Dee. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Suvarna ji. Thank you, beautiful world. थैंक यू. मुझे कोई नए लोगों से सुनना है जिन्होंने फर्स्ट बार बुक किया कि मुझे बताना है कुछ. हाँ मंगला जी आप मंगला बेटा तो एवर रेडी है. मेरे फाइनली पार्टी जाने के प्रोग्राम्स बन रहे हैं. अरे वाह. तालियां. और मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है. Congratulations. थैंक यू. आप
बहुत पॉजिटिव आंटी, बट पता नहीं कुछ आपको रोक रखा था, बट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सुवर्णा जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी रुचि जी। मैंने नया ज्वाइन किया है अभी ओ क्लास। अच्छा नीता जी, ओके ओके। सेकंड थर्ड का सुना, फिर वापस 2-3 दिन नहीं सुना, फिर आपका रिकॉर्ड अभी खाली 25 का नहीं सुना। ओके। एक बार गई थी तो रोए गया है, तो मेरा भी सब जो नहीं सोचा था वो भी सब हो रहा है। घूमना जो जरा पहले सोचा था 5 साल पहले, अभी सब हो रहा है। तो मुझे आज लास्ट दिन है करके मुझे करना था शेयरिंग, जो मुझे बाहर घूमना करना, मेरे हस्बैंड जो भी मेरा वो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया है। इसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। और ऐड मुझे ये आपके उसमें ऐड कर दो, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में, अभी मैंने ये टाइम लिखा नहीं है कुछ, खाली मन से ही बोलती हूँ सुबह शाम। ओके। आप जो बोलते थे वैसे कर लेती थी, लेकिन मन से। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैं कैसे आपको ऐड करूं? कौन ऐड कर रहा है मैम? आप ग्रुप में लिख देना मेरा नाम नीता जी है, मुझे ऐड कर दीजिए। ग्रुप नहीं है मेरे पास, इसीलिए। वो आपके पास ग्रुप नहीं है? लिंक मेरे पास बॉक्स में डाल दे नंबर। तो आप चैट बॉक्स में, चैट में अपना नंबर डाल दीजिए। नहीं आ रहा है, चैट भी नहीं आ रहा है, तो अभी आप नंबर बोलिए, मैं लिख लेती हूँ। ओके ओके। अरे वाह, कितने ऑप्शन है आपके पास। बोलिए। 9664 664 261125 261125। ओके, मैं आपको ऐड कर लूंगी। ओके, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। स्वर्णा के स्कूल में एक नया बच्चे का एडमिशन हो गया। सुवर्णा जी, वाओ सो स्वीट। एक मेरी बात मुझे देख देख के ये भी करती है दीदी। अच्छा, वेरी स्वीट। सुवर्णा जी। रुचि जी। हाँ, मैं रुचि बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, पहले तो थैंक यू, जो पीस ऑफ माइंड इस सेशन से मिला है वो शायद कहीं नहीं मिल सकता। बहुत ही अच्छा सेशन चला है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन कर पाऊंगी। और सेकेंडली ये कहना चाहूंगी, आप मेडिटेशन कोर्स जो कर रहे हैं, अगर आप कभी मेडिटेशन का भी सेशन लें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं खुद पहले अच्छे से सीख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ। फिर मैं जरूर आई विल, मतलब मुझे खुद भी लगता है कि मेडिटेशन अगर हम सब करने लगे ना, तो हम रियल में कनेक्ट कर सकते हैं टू आवर हायर सेल्फ। ओ प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। सुवर्णा जी। हाँ जी। हाँ, मेरा अभी एक 15 दिन में जो चेंज हुआ वो ये है, जब मैजिक स्टेप्स डालते हैं सुबह। हाँ। तो मैजिक स्टेप तो थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन माइंड में कुछ चलता रहता है। आज सुबह ना वक्त पर उठ गए, थैंक यू, वो थैंक यू निकल रहा है, लेकिन माइंड में कितना अच्छा हुआ, आज पूजा अच्छी तरह से हो गई है, आज एक काम अच्छा, ग्रेटिट्यूड लिख दिया, थैंक यू, वो अपने आप आता जा रहा है। लेकिन थैंक यू तो कंटिन्यू है। आप बोल रहे 100, तो मैंने कहा था 350 स्टेप्स अपने आप हो जाते हैं। उसके बाद भी ड्रीम्स विजुअलाइजेशन चालू करती हूँ, इन तब तक वो चालू रहते हैं। वेरी गुड। माइंड तो एकदम फ्रेश रहता है सवार में। कुछ अच्छा नया हुआ आपकी बात। वाह, बहुत अच्छा। मतलब हर सेशन के बाद कुछ न कुछ आप नया सीखते ही जा रहे हो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू कि आप सेशन में आते हो। आपके कारण एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना? एवरीवन कैन से दैट। अच्छा लगता है आप सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगता है। तभी तो मैं नाम इस क्लासेस की वजह से ना मेरा जो अकेलापन है वो निकल रहा है। वाह। घर में हम 3 ही लोग हैं, तो थोड़ा अकेलापन है, तो अच्छा लगता है। सब बहुत ज्यादा सहेलियां मिल रही है। ओके, मेरा भी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा भी। हाँ, बहुत बड़ा परिवार है। वर्चुअल किटी पार्टी कर सकते हैं ना? यस। यस। लेकिन सबने ये नहीं बताया कौन कहाँ से है। पूरे 1 महीने में मैंने खाली गंगावती से पूछा था, उसने बताया मैं शोलापुर से थी। और मंगला जी ने फोन पे बात किया
मंगला बेटा से बात किया, फोन पे बात की, लेकिन ये नहीं बताई कहाँ से बोल रही हो। कलकत्ता से, हावड़ा से। ओए आप ही कलकत्ता से। संगीता चाची, आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बॉम्बे जाऊंगी तो मुझे बहुत लोगों से मिलना है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो मुझे बहुत लोगों से मिलना है, अगर मैं बैंगलोर जाऊंगी मुझसे मिलेंगे बस, और किसी से मैं तो आ ही रही हूँ। मैं अकेली अहमदाबाद की हूँ। नहीं, कोई ना कोई मिल जाएंगे। एंड संतोषी तो मिलने कलकत्ता आ रही है, ठीक है, तो हम कलकत्ता में मिलेंगे। हाँ, बहुत बड़ा ग्रुप है दीदी, मुझे मिलने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं वहाँ पे। आप दिल्ली गुड़गांव आओगे तो मेरे से मिल सकते हैं। बिल्कुल आंटी, मैं पक्का दिल्ली तो आऊंगी ही, गुड़गांव, क्योंकि मेरी बेटी जा रही है दिल्ली ही, तो मैं पक्का आऊंगी। आप एयरपोर्ट पे भी फोन करोगे, मैं वहाँ भी आपसे मिलने आ सकती हूँ। मेरा वहाँ से घर आधे घंटे की दूरी अभी तो मैं जा नहीं रही हूँ, वो मुझे लेके ही नहीं जा रही है, लेकिन बाद में मैं जब जाऊंगी पहले आप मेरे पास आना, फिर साथ में मिलके चलेंगे। पक्का मेरे यहाँ स्टे करना। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर मैं आपको दिल्ली लेके चलूंगी। Why not Gangtok? Gangtok. I've been there. I landed at Bagdora Airport. I think that's Army base, and then we went to Darjeeling and Gangtok. It was so clean and so nice. मुझे भी दार्जिलिंग और कलकत्ता घूमना है, मेरा ड्रीम है वो। वाह, तो आपका ड्रीम तो पूरा हो ही जाएगा। So Arnaji, I want to say something. Rashi, yes. मेरे चाचा का घर taken one new lesson from this session. सोचती हूँ आपसे मिलूं। ओके, हाँ कोई बात नहीं। यस, हाँ बोलो राशि। मैंने बचपन में ना एक प्रवर्ब पढ़ा था that a pen is mightier than a sword, but today I can say my pen is my sword. मैं अपने भीतर के युद्ध को अब अपनी कलम से जीतने की ताकत रखती हूँ। And it's all because of you, Sonia जी। ब्यूटीफुल के सारे पोएट्स बन रहे हैं अब। राशि ना बहुत कुछ लिखती रहती है, ये छुपी रिश्तों में, एंड शी हैज अमेजिंग थॉट्स एंड अमेजिंग थॉट प्रोसेस। बहुत ऑब्जर्व करती है ना, सुनती भी ना बहुत ध्यान से सुनती है। इसके हाथ में हमेशा पेन पेपर रहता ही है। हाँ, एंड वेरी इनोवेटिव, क्या क्या एप्स खोज के ले आती है, एंड शी इज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू राशि। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड करी है आपकी क्लास, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। Great, and I am so thankful that you are very happy. Seriously, and I have seen so many changes in my daughter as well. She starts saying everything, thank you, thank you, thank you. She has learned that habit. Great, very nice. Yeah. Even my husband started doing it. So I was like, he is also doing, that's good. Wow, तो मुझे 3 लोगों की blessing एक से ही मिल रही है। वाह, बहुत अच्छा। Even my husband started gratitude. My daughter, Yeah, I have to leave. and my husband. Oh, okay, Poon. And Yes. the other one, she always Bye says, bye. "I And never हम लोग forget you." कलकत्ता में मिल रहे हैं, ठीक है? Yes, पक्का। Calcutta. But Didi, we will miss you from tomorrow. What we will very do? much. Yes. Thank you all of you being with me. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. सब याद करते रहना। Thank you. बाय बाय। Thank you. विदा ना कहना, मिलते रहना। Thank you, Dee. Start your own sessions. If you are missing Dee, please start your own session. Yes, Toshi, perfect. Suvarna di, हाँ जी। I would like to share something here. मुझे तो इस सेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। बेसिकली आई गॉट द लिंक फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड, एंड मतलब एक ग्रुप में आया था और मुझे लगा पता नहीं क्या है, एंड मैं 2-3 दिन तो कुछ नहीं की। इनिशियल 2-3 डेज में खोल के भी नहीं देख पाई, एंड थर्ड डे में आई थिंक मैंने आप ही को मैसेज किया था कि दी मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए, सो दैट आई कैन फॉलो इट एंड आई कैन स्टार्ट जॉइनिंग द ग्रुप। एंड फिर जब मैंने आपके फर्स्ट 2 वो सेशंस सुने, उसके बाद लगा शायद मुझे काफी हेल्थ चैलेंजेस हैं, काफी ब्रेकडाउन है, लास्ट 1 ईयर से आई एम सफरिंग। तो
मुझे लगा ट्राई करके देखती हूँ, पता नहीं शायद मुझे आए नहीं आए, वो उसमें नेगेटिव तो कुछ नहीं है, अगर पॉजिटिव कुछ नहीं आया तो नेगेटिव भी नहीं होगा, बट somehow last 24 days में आई एम फीलिंग सो बेटर, आई कांट टेल यू, बहुत अच्छा, मतलब हेल्थ तो अच्छा हुआ ही है, साथ ही साथ मेरे घर का एनवायरनमेंट, द ऑरा अराउंड मी, प्लस माय किड्स, आई कैन सी द डिफरेंस इन एवरी सिंगल थिंग अराउंड मी। बहुत डिफरेंस लग रहा है मुझे, खुद को अच्छा लग रहा है, मतलब तबीयत में सुधार हुई है वो नहीं पता, बट समहाउ मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि जो चीज आया है वो चला जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे विथ मी, बट डेफिनेटली इससे बहुत डिफरेंस मिला है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड ज्योति जी, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब कोई भी हेल्थ में ब्रेकडाउन आती है ना, तो इट इज जस्ट अ फेज, है ना, यू कैन ऑलवेज से आई एम गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ब्रेकडाउन। यस, ओके, यू डोंट हैव एनी ब्रेकडाउन, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो तो चली जाएगी। या and lots of magic dust on you always, and all our good blessings are with you. आप बहुत जल्दी ही शेयर करोगे कि आई एम 100% हेल्दी। थैंक यू, थैंक यू। दी मैं शेयरिंग करूं? Jyoti, be positive always. yes Be positive. thank you so much, and you have a beautiful aura, you have a beautiful energy, आपकी एनर्जी ना बहुत डिफरेंट है, तो आई थिंक इट इज द ब्रेकडाउन बिफोर अ आप कहाँ से हो yes ज्योति जी? true, मैं बॉम्बे से हूँ, मंगलादी, बॉम्बे में रहती हूँ, उड़ीसा से। बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे वाले अपना एक गैंग बना लेना। Sure. Even I went through the challenge of in my leg and hand, but like after doing this class, even I'm feeling very positive. I'm giving great gratitude to my hands and legs a lot. So, like I'm feeling very good now. Very good. इतने सारे ब्यूटीफुल मैजिकल बडीज मिले इस ग्रुप में, किसी का फेस भूल नहीं सकती एक्चुअली। Yeah, and you know, last week Poonam very well, she called me just like that. I want to talk to you, and like we became friendly on phone only. But I felt so good कि चलो someone called, and it was really great of Poonam. She called me now. भी मैं शेयरिंग करूं? बात हुई थी। स्वर्णा जी, एक चीज मुझे और पूछनी थी। जो हमारा स्टेप वाला ऐप है, उसको हमें डोनेशन के साथ क्या लिंक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, या अपने आप ही वहां से डोनेट हो जाते हैं मनी? अपने आप मनी डोनेट नहीं हो रहा है, आपके स्टेप्स खाली कन्वर्ट हो जाते हैं मनी में, और वो अपने आप चला जाता है। अच्छा, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है? आपको डोनेट स्टेप्स का ऑप्शन प्रेस करना होगा। ओके, यस, थैंक यू स्वर्णा। दी मैं शेयर करूं? रिया? हाँ यस, पहले रिया शेयर कर सकते हैं हम लोग, और उससे किसी का हेल्प हो जाता है। यस, इट इज द बेस्ट थिंग। मैं 11:55 पे रोज याद करके डोनेट करती हूँ। वेरी गुड, ग्रेट। हाँ रिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 थैंक यू टू यू एंड द सेशन। और मैंने अपने इस 25 डेज में बहुत चेंजेस देखे खुद के अंदर, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, द वे आई एम बिहेविंग, द वे आई एम थिंकिंग, द वे आई एम डीलिंग विद ऑल द सिचुएशंस, और जो मेरी थॉट प्रोसेस हो गई है, जो मेरे चैलेंजेस को हम लोग ने रिकवर किया, सब तरह से मेरे को बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू कीप डूइंग दीज क्लासेस। तो आप जब करोगे मैं आपको पक्का से ज्वाइन करना वापस चाहूंगी, और अभी भी अगर कोई चल रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितना सुनते रहूंगी और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप प्लीज उसका भी लिंक शेयर करें। मैं अभी करूंगी, अभी 4 से 5 आज ही स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने शेयर किया था ना प्राची अग्रवाल का, और वो हिंदी में कराएंगे, तो वो 24 से नहीं, आज से है 22/2/22। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम क्या है? 4 to 5 है आंटी, 4 से 5। 4 से 5। एंड आज का दिन है ना बहुत ऑस्पिशियस है, इट इज द डे ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप लोगों ने आज अपने ड्रीम्स नहीं पढ़े, आज अगर उनको पावर नहीं दिया, कुछ चेक को अपने पावर दे दो, मैजिकल टू डू लिस्ट बना लो, मैग्निफिसेंट आउटकम लिख लो। आज का दिन आप कुछ न कुछ मैजिक, मतलब अपने ड्रीम से रिलेटेड कुछ भी आप करोगे ना, उसका मतलब दैट विल हैव मच मोर पावर देन एनी अदर डे। तो दी अपना एक्सपेरिमेंट, अरे जिन लोगों ने राइस वाटर एक्सपेरिमेंट किया था,
तो अभी है क्या आपके पास? हाँ तो है ना, हाँ, तो या तो आप लोग उनको ये देखिए ये देख सकते हो। अगर आपने प्रॉपर किया है, प्रॉपर उसको आई लव यू थैंक यू बोला है, एंड प्रॉपर उसको यू आर एन इडियट, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, अगर वो बोला है ना, तो जब आप खोलोगे तो देखो कि आपको कोई चेंज दिखता है कि नहीं, उसके पानी में, उसके स्मेल में, आपको दिखेगा कि कुछ ये चेंज है देखिए, कि नहीं। हाँ तो आंटी, अरे वाह, आंटी का तो कलर भी डिफरेंट लग रहा है। ये है बंद वाला, बंद वाला इग्नोर माने? वाला, ये इग्नोर। इग्नोर वाला है, येलो हो गया अच्छा, है। येलो हो गया। और ओके। ये है इडियट वाला, अच्छा, इसमें झाग, ये फंगस लग गया है। ये आप खोल के देख लो, कुछ बैड स्मेल भी आ रही है क्या? हाँ, और ये देखिए आई लव यू, देखो आई लव यू वाला, ये पूरा वाइट है। ये पूरा वाइट है। तो अगर आपने तो प्रॉपर वे में ऐसे किया, आप लोग करके सब देखोगे, यू विल सी द चेंजेस इन ऑल द 3 जार्स। और अगर अभी आपके जार में चेंज नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये सेम देखो, ही ये तो है, येलो हो गया है। हाँ, आंटी का तो एकदम विजिबल ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने क्यों किया है? वाई हैव वी डन दिस एक्सपेरिमेंट? पानी में, पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब जो उसके सेल्स है, वो आपके थैंक यू और आई लव यू से उनके सेल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। इट चेंजेस। 1 मिनट, आई विल। एक बात बोलूं सुहाना, ऐसे आजकल के बच्चे जो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं ना, और उनको बंद कर देते हैं, वो भी ऐसे ही मुरझा जाते हैं। यस, और हमेशा बीमार रहते हैं फिर वो। यस। और जिनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ घूमते फिरते हैं, सारा दिन उनकी ध्यान रखते हैं, तो मेरे जैसे खुश रहते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। ये देखिए, थैंक यू का मतलब ये पानी के सेल का मतलब वो दिखाया जा रहा है, वाटर के सेल का, कोई भी चीज के सेल का, अगर आप थैंक यू उस पे ग्रेटिट्यूड की वो करते हो, उसके सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो यहाँ जाता है। नहीं दिख रहा, यहाँ तो एक ओल्ड लेडी दिख रही है, और इधर से वो कुछ और गाने दिख रहे हैं। सॉन्ग कदम वाला अच्छा, एक मिनट, ओके, इसको बंद करना होगा। ओ, स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप्ड। अब दिख रहा है? हाँ। अब देखिए, थैंक यू जब हम किसी को बोलते हैं तो उसके सेल का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, खुद का, इटर्नल का, एंजल का, आई लव यू का। एंड जो आप किसी को कुछ गलत बोलते हो, यू मेक मी सिक, है ना, मेरा पेट तो हमेशा ही गड़बड़ रहता है, मेरा पैर तो हमेशा ही दुखते रहते हैं, मेरे बच्चे तो, जो भी, तो अगर आप सेल का, आपने सबने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वो पानी में कहीं से बहुत डिस्टरबेंस है किसी की तरफ से, किसकी तरफ से है, मतलब जब आप देखते हो तो पानी में, अब सपोज आपके शरीर में तो हर तरफ पानी ही पानी है ना, तो कहीं भी आपके कोई बॉडी में ब्रेकडाउन है और आपने उसको, उस पार्ट को छू के आप आई लव यू बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, तो उसकी जो सेल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनके सेल्स चेंज हो सकते हैं आपके सिर्फ थैंक यू और आई लव यू से। वो मतलब हमारे this I am actually having, मेरा हुआ है। Yes. तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कराया गया है कि आपने सिर्फ उनको बोला है थैंक यू, आई लव यू, और उसकी सेल स्ट्रक्चर चेंज हो गई। एंड किसी को आपने बोला है यू आर एन इडियट, तो उसका मतलब क्या है, जिन चीजों के लिए हम कंप्लेन करते रहते हैं, है ना, आप हमेशा मतलब व्हेनेवर यू, अगर सपोज जो हमारा मंथली साइकिल है, हम पीरियड्स होते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं, उफ, है ना, आपको पसंद नहीं होता है, आप हमेशा उसके लिए कोसते रहते हो, क्यों वापस आ गया, क्यों, अरे इतना कितना दर्द होता है, क्यों मैं लड़की पैदा हुई, क्यों ये वो। तो आपको क्या लग रहा है, आपके वो यूट्रस के सेल्स किस तरह के हैं, मुरझाए हुए हैं, है ना, उनकी बॉडी, उनकी लैंग्वेज ही अलग है। तो अगर आपको वहां पे चैलेंज है, आप बोलना चालू करो, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ वुमन, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ मदर, thank you so much for making me a feminine, thank you so much for producing all those hormones, thank you so much
for nourishing my babies when they were small. And फिर आप देखो उसकी सेल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, आपके वो प्रॉब्लम्स जो थे वो गायब हो जाएंगे। वैसे ही लोगों में जहां पर आपको दिख रहा है ना कि बहुत नेगेटिविटी, आप उनको थैंक यू बोल के देखो, उनकी बॉडी के सेल्स में धीरे 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 वो चेंज हो जाएंगे। तो एक सिंपल जब राइस और पानी का मिक्सचर है, अगर वहां पर चेंज आ सकता है, तो अब आप सोचो कि आप कहाँ कहाँ पर चेंज ला सकते हो सिर्फ आपके थैंक यू और आई लव यू से। और कहाँ कहाँ पर लोग मुरझा रहे हैं, लोग सड़ रहे हैं आपके नफरत और नेगेटिविटी से। अब ये तो बॉटल्स के एक्सपेरिमेंट इसीलिए था। ये बॉटल्स के सब पानी ये सब कहाँ फेंकेंगे? चिड़िया को खिला दे, खिला दो, प्लांट्स में डाल दो, और इडियट वाला प्लांट इडियट में वाला डालेंगे फेंक दो। नहीं नहीं, इडियट वाला आंटी एक बार और तीनों जार दिखाइए एक साथ। जार में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है जिन लोगों ने, आप वापस उनको बंद करके ठीक से करो। नहीं नहीं मतलब ये दिख रहा है, ये देखो ये नहीं, येलो आपका है। दिख रहा है, मैं हाँ, बोल रही हूँ, देख लो आप लोग। आई लव यू वाला है। ये इग्नोर वाला तो पूरा फंगस आ गया है। हाँ यस यस, मेरा येलो हो इग्नोर गया है वाला। फंगस। हाँ, आप लोग मत, फंगस लोग हुआ जब है। लोगों को इग्नोर करते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं, अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, रिलेशनशिप को इग्नोर करते, तो देख लो वो फेड होता जाएगा, फंगस आ जाएगी। यस, ऐसे ही ये हर तो किसी को इग्नोर वाला देते आई एम रहो। इडियट से भी खराब। आई एम एन इडियट नहीं, यू आर एन इडियट। दीदी फंगस आ गई पूरा यस इग्नोर बात में। यस प्रीति, दैट इज द व्हाट द रीजन। मतलब लव का ऑपोजिट है ना, हेट नहीं होता है। लव का ऑपोजिट इज इग्नोर, इनडिफरेंस। वो हेट से भी ज्यादा बदता है। दीदी मेरे तो आई लव यू वाले में भी स्मेल आ रही है। सॉरी ईशा दिस साइड, ये जो आई लव यू वाला है इसमें भी स्मेल आ रही है। इज इट ओके? नहीं, इट इज नॉट ओके। इसका मतलब नहीं नहीं, वो कभी कभी क्या होता है, वो जहाँ पड़ी रहती है ना, सपोज वो जार जहाँ पर है, हो सकता है उस जगह ना बहुत नेगेटिव एनर्जी है, हो सकता है बच्चे आपस में लड़ रहे हैं वहां पर, या फिर कभी कभी होता है कि वो ऐसी जगह पे है जहां पर उसको आई लव यू के अलावा भी और बहुत कुछ सुनने मिल रहा है। ये मेरा ये एक्सपेरिमेंट भी देखा हुआ है। और जब मैंने उसको एकदम प्योर अपने जैसे मंदिर में रखा या वैसी कोई जगह जहां पर उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं हार्म करती है, तो वो अलग ही होता है। ओके, मेरे वाले में राइस की खुशबू आ रही है। यस, एंड मेरा जार सुबह सुबह एलेक्सा से विष्णु सहस्त्रनाम सुनता था, सो इट्स लाइक दैट। ओके, वेरी नाइस। ये जो मैं ना दी 1 वीक पहले दी नेहा। हाँ हाँ, दी 1 वीक पहले मेरी मेट वाज वेरी अपसेट एंड शी वाज टेलिंग कि भाभी मेरा यूट्रस में शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम, तो उससे मेरा सांस फूल रहा है, आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। तो शी वाज कंटिन्यूअसली, डॉक्टर बोला है, देन आई कंटिन्यूअसली सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, डोंट ईट मेडिसिन, जस्ट से थैंक यू, आई लव यू माय लंग्स, आई लव यू माय यूट्रस, कुछ नहीं है, बोलो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, आई एम डूइंग माय वर्क वेरी एक्टिवली। तो yesterday she shared with me कि भाभी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना ये सब बोल के, आई एम लाइक एकदम आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरे कुछ भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस नेहा। one week में she is feeling changes, now वो she is eager कि भाभी आज क्या आपकी दीदी ने क्या बोला, now she is eager to मतलब उसको इतना फेट हो गया है कि भाभी मेरे कुछ, yesterday she was said with me कि मैं नहीं है ऐसा, भाभी एकदम एकदम मेरा बॉडी सही है, यूट्रस सही है, एवरीथिंग इज गुड। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। स्पीच में मतलब लाइक आई एम स्प्रेडिंग टू अदर्स एंड दे आर सो फीलिंग रिलैक्स, मतलब लाइक देख के सुन के अच्छा लगता है। दी वेरी नाइस कि मतलब मैंने किसी को हेल्प किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छी फीलिंग है। यस, इसलिए अब आज से लेके सब लोग अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करेंगे, उन्हें बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिला देंगे। सबके ऊपर डस्ट है, मैजिक डस्ट है। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। आपको जो दुआएं मिलेंगी ना तो आपकी जिंदगी देखो क्या गुलजार बन जाती है। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। आप इस सेशन में आए ना आंटी, थैंक यू उसके लिए भी बहुत, है ना। हम लोग
जब मिलते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ कारण होता है कनेक्शन का भी, है ना। हम इस सेशन में क्यों कनेक्ट हुए, किस टाइम पे एक साथ, पता नहीं कि ना किस पहले का क्या ये कुछ था। सब पिछले जन्मों का कनेक्शन है। सम कनेक्शन वी हैव विद ईच अदर, हर किसी का कुछ न कुछ किसी के साथ कनेक्शन था, इसलिए मिलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यस। अब आप अब जैसे हम दिल्ली आके मुझसे मिलोगे। यस दी हम मैजिक लोग फैमिली का मिलते लिंक भेजिएगा ग्रुप में। मैं वापस से भेज दूंगी। यस 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 पक्का। और आई पर्सनली मैसेज यू माय नंबर, ऐड मी। ओके, मैं ग्रुप में भेज रही हूँ अभी लिंक, वापस आप लोग ऐड हुए हो ऐड हो जाओ। एंड अभी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, वी आर हमेशा हमने इट्स जस्ट स्टार्टेड। वो खत्म होगा भी नहीं। ओके आप लोग एकदम पास में हो फिर भी नहीं मिल रहे हो। सॉरी नेहा, अभी मिलूंगी, ठीक है। कलकत्ता वाले से मिलेंगे। गुड। कलकत्ता वाले आपस में एक दिन मिलने का प्रोग्राम बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का। हमारे को फोटो भेजना। आंटी मोनिका जी क्या कह रहे हो? पावर बुक आपके साथ करनी है मैम। पावर बुक करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, सब बच्चों के एग्जाम सब हो जाए पक्का से। अप्रैल के बाद टाइमिंग यही रखेंगे। हाँ टाइमिंग यही रहेगी, टाइम फ्री होती हो। टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो इसमें मिस नहीं होता है। हाँ जय प्रकाश जी, ये आप कह रहे थे ना ग्रुप को आप बंद कर देंगे, तो कुछ मेरे को फॉरवर्ड करनी थी। 3-4 दिन मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो यू कैन वेट फॉर 1 or 2 days मोर और यू विल क्लोज द ग्रुप। से 1-2 दिन रुकूंगी और मेरा YouTube चैनल का भी लिंक मैं भेज दूंगी। ठीक है, वहां पर सारे वीडियोस आपके डे बाय डे, राइट, सेकंड डे थर्ड, आई रिमेंबर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैजिक बुक जनवरी 2022। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आ जाएगा वो लिंक। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो उसमें हर मंथ के हर सेशंस है वहां पे, तो आपको कभी भी यू आर ऑलवेज लिंक्ड, तो यू कैन सब्सक्राइब और यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियोस एज ये सब क्योंकि राइस वाला और चैट्स तो रहेंगे ना। आई डिडंट अटेंड राइस एंड मैजिक डस्ट क्लास, आई डिडंट अटेंड इट। आप लोग चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन हूँ इस ग्रुप में एंड मैं उस लिंक चैट रहेंगे। आई थिंक चैट्स विल नॉट डिलीट, वी विल बी हैविंग दिस चैट्स एंड लिंक। आई डोंट नो बिकॉज आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ग्रुप 1-2 दिन में, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जिसको भी उसमें ऐड होना है उसमें ऐड हो जाना। आज बहुत लोग ऐड हुए ना उसमें। हाँ आज तो बहुत लोग ऐड हुए हैं। सुवर्णा दी, हाँ जी, आप मतलब आप एग्जिट कर सकते हैं, बट आप ग्रुप डिलीट मत कीजिए। हाँ ग्रुप डिलीट नहीं करूंगी। हाँ, so that people who want to take chats from there they can share. ओके ठीक है, आई विल नॉट डिलीट द ग्रुप, आई विल एग्जिट 1-2 दिन में। तो आप लोगों को उस ग्रुप से कुछ भी चाहिए, कोई चैट चाहिए, कोई शेयरिंग, तो आप लोग उससे ले सकते हो। यस, उसमें एक्चुअली बहुत अच्छे हैं भी अच्छा है ना, आप लोग को स्टार कर लेना चाहिए। तो स्टार कर लेती हूँ। यस, अच्छा, I'll take your leave, Dee. yes, thank you so much. Santoshi for coming. Thank you Santoshi ji. Everyone, yeah. Thank you. If possible, start your own sessions. पॉसिबल, जिन लोगों ने भी 1 या 2 बार बुक कर लिए, 2 बार मिनिमम कर ली है, तो स्टार्ट योर ओन सेशंस। 1-2 जन से ही कर लो, 4 लोगों से कर लो, 5 लोगों से, 6 लोगों से, अपने आप बढ़ते जाएंगे। रितु भाभी आप कब Thank you, everyone, and all the best. Thank you Dee, thank you everyone. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you Magic. Thank you so much. Bye all of you. Thank you everyone. Yes, Miss you too everyone. everyone. Yeah. Thank you. Thank Radhe you. Radhe.